वेलकम टू दी क्लास 24। तो ये आपका जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जहाँ पे क्या आपको कुछ चीजें पता हैं या मिसलीड हो रहे हो या मिथ अभी तक आपके कई सारे चीजों को लेके उस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में मिथ आपने काफी सारे रखे हुए हैं। देखिए आपका विटामिन डी की बात करते हैं, मैक्सिमम इंडियंस में विटामिन डी की कमी होती है। और क्या ये विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैं आपको अलग से बात कर रही हूँ। कई सारे स्टूडेंट जो है वो यही लाइन बोलते हैं कि विटामिन डी का लेवल कितना होना चाहिए, कैसे बढ़ाएं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप ये बोलोगे कि आपके मसल्स में पेन है या जो आपका हड्डियां हैं वो पेन करती हैं, जॉइंट्स जो हैं वो पेन करते हैं, या फटीगनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है, थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, आलस आता है, वो डॉक्टर आपको सबसे पहले ये बोलेगा कि भाई साहब जाके ना विटामिन डी और विटामिन B12 का जो टेस्ट है वो करा लीजिए। अगर कोई फीमेल की मैं बात करूं तो उसमें विटामिन B12 को मेजॉरिटी रूप से देखा जाता है। विटामिन B12 जो है फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, विटामिन B12 और B7। जबकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हर एक इंडियन के अंदर होना चाहिए या हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होना चाहिए अगर आप चाहते हो आपका बॉडी नॉर्मल काम करे। सबसे पहले इसके लेवल की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेवल की बात करेंगे तो आगे जब मैं इसके पॉइंट्स बताऊंगी आप समझा पाओगे। मेरे पास एक रिपोर्ट है, आज यहाँ पे मेरे पास एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से विटामिन डी 25OH नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को आप 25OH के नाम से जानते हो, और अगर ये लिवर में है तो इसको कैल्सीडायोल के नाम से जानते हो, और किडनी में जब ये पहुंच जाता है तो इसको कैल्सीट्रायोल के नाम से जानते हैं। वरना इसको विटामिन डी को 25 हाइड्रोक्सी के नाम से या OH के नाम से जाना जाता है। इसकी जो वैल्यू है हमारे बॉडी के अंदर मिनिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 से 100 के बीच में, और ये 30 से 100 जो है वो Ng/ml के जो है ना डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। 30 से 100 Ng/ml डाटा, राइट। अब हमारे पास क्या है कि 30 जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। अब फिर से डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो आपको बोलेगा भाई 30 नहीं, 30 से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपकी बॉडी में 55 to 70 होनी चाहिए, तब आपकी बॉडी जो है ना वो नॉर्मल काम करती है। यानी कि 100 के आसपास या 100 से नीचे होना चाहिए, 80-90 के बीच में ना आपका ये विटामिन डी का वैल्यू जो है होना चाहिए, राइट। अब आप बोलोगे होती तो होगी इतने में, क्या दिक्कत है, सबके अंदर होती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ml की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम इंडियंस में विटामिन डी की वैल्यू आप जान के शॉक हो जाओगे कि 6 वैल्यू होती है, 6, ओनली 6 वैल्यू। कितनी है, आप कभी भी विटामिन डी का टेस्ट कराइए, आपकी वैल्यू 6 निकलेगी, 13 निकलेगी, 20 निकलेगी, मतलब 30 के ऊपर होना एक बड़ी बात होती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। अब आप याद रखिए विटामिन डी जो है, अब इसमें दूसरा मिथ मैं बता दूं। एक तो मिथ यही कि विटामिन डी की वैल्यू के बारे में हमको पता नहीं रहता है, और आपकी वैल्यू होनी चाहिए 30 से 100 Ng/ml ऑफ दी ब्लड, ठीक है, पर ml ऑफ दी ब्लड। सेकेंड थिंग जो हमें ये लगता है, क्या विटामिन डी धूप से ही मिलता है? मतलब कई लोगों का एस्पेक्ट ये कि चलिए 3 घंटे धूप में पड़ जाते हैं, एकदम बढ़िया सन बात ले लेते हैं, सारा का सारा बॉडी को विटामिन डी मिल जाएगा। सबसे बड़ा मिथ, जो धूप होती है ना, जो सनलाइट होती है, वो आपके विटामिन डी का 25, जिसको आप 25OH डाइहाइड्रोक्सी या कैल्सीडियोल बोलते हो ना, विटामिन डी आप कंज्यूम करते हो आपके फूड से, सनलाइट उसको कन्वर्ट करती है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। तो सनलाइट जो है वो आपको विटामिन डी दे नहीं रहा है, आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है उसको सही जो उसका कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट कर रही है, ताकि आपका लिवर और हमारी जो किडनी है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर 2 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अंदर जाके कन्वर्ट होती है, जिसमें पहला ऑर्गन है लिवर। तो अगर किसी के भी लिवर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो विटामिन डी कन्वर्ट नहीं होगा। काफी बार हम विटामिन डी ले रहे होते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि लिवर का प्रॉब्लम है। सेकंड इज किडनी। किडनी जो है ना वो विटामिन डी को ट्रांसफॉर्म कर देती है कैल्सिट्रियोल के लिए और बायोलॉजिकली एक्टिव बना देती है। अगर ये इस बॉडी के अंदर जो इस हमारी बॉडी के अंदर कैल्सिट्रायोल के फॉर्म में ये नहीं आएगा तो हम विटामिन डी कितना भी कंज्यूम कर ले नहीं हो सकता, हमारी बॉडी में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो आप। तो सिंपल सी चीज है, विटामिन डी लेना है
उसके बाद सनलाइट से एक्सपोजर होना चाहिए, वो विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट होगा, देन आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होगा। तो ये 3 ऑर्गन्स आप याद रख लीजिए, एक तो आपका स्किन, दूसरा लिवर और तीसरा किडनी, ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस जाता है, धूप से लिया, स्किन में गया, विटामिन डी कोलोकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में गया, 25 हाइड्रोक्सीलेज के फॉर्म में, कैल्सीडायोल के फॉर्म में ये हमारे बॉडी के अंदर चला गया, एंड देन वन अल्फा हाइड्रोजाइलेज की मदद से ये कैल्सीट्रायोल के फॉर्म में गया और हमारी बॉडी को हेल्प किया। अब आप बोलो कि भाई आप ये क्यों बोल रहे हो कि विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी का टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं, इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए। देखिए, अगर विटामिन डी की शरीर के अंदर कमी होगी तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बीमारियां जो है वो शरीर में हो सकती हैं। स्टार्टिंग विद दिस, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन जो है ना उसका बहुत बड़ा रीजन है विटामिन डी, सीजोफ्रेनिया जिसको कहते हैं ना, सीजोफ्रेनिया, चीजों को भूलना, मेमोरी जो है वो आपकी कमजोर हो सकती है अगर विटामिन डी की कमी है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत आसानी से अगर विटामिन डी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी इज वन ऑफ द मेजर कॉजल थिंग जो कि हाई ब्लड प्रेशर को रिजल्ट करता है। हाई ब्लड प्रेशर सीधा आपके कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से रिलेट करता है। दूसरी चीज, अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो जो सॉल्ट्स है ना वो बॉडी के अंदर कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं होते। मसल्स में प्रॉब्लम, वीकनेस, फटीगनेस, हड्डियां दर्द करेंगी, बहुत जल्दी सर दर्द हो जाएगा, इतना जल्दी थक जाएंगे कि अगर आप 4 सीढ़ियां भी चढ़ लिए हो ना, मतलब 4th फ्लोर पे अगर आपको आना है, तीसरे फ्लोर पे आना है, तो बस की बात नहीं है, बहुत जल्दी से एकदम से ना सांस फूलना शुरू हो जाएगा। एंड सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है विटामिन डी का, दैट इज अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, इट कैन लीड इनटू दी डायबिटीज, वो भी टाइप 1 डायबिटीज, जहाँ पे इंसुलिन के साथ डायरेक्टली कोरिलेट किया जाता है। तो विटामिन डी की अगर कमी है तो डायबिटीज हो सकता है। एंड उससे भी भयंकर चीजें ये कि अगर किसी के अंदर भी विटामिन डी लॉन्ग टाइम तक डेफिशिएंसी मोड पे चला गया, मतलब 5-6 सालों से विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंस चल रहा है, कम चल रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वीक होगा, क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं है तो इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक होगा, और विटामिन डी की इसी कमी से कैंसर तक जैसी बीमारियां जो है हो सकती हैं। प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू दी कैंसर, दिस हैज टू बी केप्ट इन योर माइंड। आज ही जो है ना वो आप विटामिन डी अपना टेस्ट कराइए। विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B7 फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विटामिन B12, ये 2 विटामिन विटामिन डी के साथ टेस्ट करा लीजिए। और विटामिन डी की अगर कहीं पे भी वैल्यू आपकी 30 से कम है तो आप अलार्मिंग सिचुएशन पे हो। विटामिन डी 30 से तो कम का कोई सवाल ही नहीं उठता। विटामिन डी को अपने बॉडी में 70-80 रखिए। कैल्शियम, देखिए आप कितना ही दूध पीजिए, पनीर खाइए, कैल्शियम की कितनी भी चीजें खाइए, कैल्शियम टेबलेट खाइए, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ये कैल्शियम कभी शरीर में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, वो जाएगा बॉडी में और वेस्ट की तरह निकल आएगा। इनफैक्ट मैक्सिमम विटामिन आपके विटामिन डी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कभी भी कोई दूसरा विटामिन आपके बॉडी के अंदर जो है वो लगेगा ही नहीं। दिस इज वेरी क्लियर एंड लाउड। और ये वीडियो से एक अलार्मिंग वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो के थ्रू भी आपने नहीं समझा तो चीजें खराब हो जाएंगी। हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है ना, विटामिन डी मेजर प्रॉब्लम है। स्किन टाइट रहती है, स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन एज से आपकी 50 साल की उम्र नहीं हो पाएगी, उससे पहले फेस पे झुर्रियां और सब कुछ हो जाएगा। विटामिन डी इज अ मेजर प्रॉब्लम। और ये जो पोल्यूशन और हमारा जो इतनी जल्दी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो रीजन जिसकी वजह से ना हमारे बॉडी एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से कैंसर या ट्यूबरक्लोसिस, विटामिन डी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम टू ट्यूबरक्लोसिस। मैं जितनी बीमारियों के नाम लूंगी विटामिन डी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो हेयर आफ्टर दिस वीडियो गो एंड चेक योर विटामिन डी। घर में आपके फादर मदर है, अगर उनको ये कुछ भी सिम्टम है जो मैंने बोला, गो एंड चेक विद योर विटामिन डी, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के लिखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी चेक कराया है और कितना है आपका विटामिन डी। और अगर आपने नहीं कराया तो आज ही कराइए और बताइए मुझे कितना विटामिन डी आपके लेवल, आपका बॉडी में जो है वो अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप क्लास 24 पे देख सकते हैं। मैं एक सीरीज चला रही हूँ
जिससे हम अपनी लाइफ जो है ना हमारी, हमारे कई सारे आजकल ऐसे बीमारी हैं जो लाइफ डिसऑर्डर्स हैं, मतलब आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इनको बोला जाता है, रहना पीना खाना उठना बैठना, इससे बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। तो मेरी एक कोशिश रहेगी इन वीडियोस के माध्यम से कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर 0.1% भी अगर हम चेंजेस लेके आ पाए तो अच्छा होगा। सो दिस इज सेकेंड वीडियो आफ्टर वाटर कंजम्पशन के बाद, ये सेकेंड वीडियो है। सो कीप चेक योर विटामिन, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच।